या हमने इस जीवन को इतना सामान्य मान लिया है। पहले शरीर थकता था, आज कई बार मन थकता है। हर मुद्दे पर सहमत होना जरूरी नहीं। एक बार खुद को पूछिए, क्या मैं सिर्फ सप्ताह काट रहा हूँ या सच में जीवन जी रहा हूँ। बोल की लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। बोल की लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जा अब तक तेरी है। फैज अहमद फैज साहब का ये शेर हमें उस बात की ओर याद दिलाता है कि अभी नहीं बोले तो कभी बोल नहीं पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सोमवार से शुक्रवार तक काम करते हैं और फिर शुक्रवार की शाम का इंतजार करते हैं, फिर शनिवार निकल जाता है, रविवार की शाम को अगले सोमवार की चिंता शुरू हो जाती है और फिर वही चक्र। सवाल यह है, क्या यही जीवन है या हमने इस जीवन को इतना सामान्य मान लिया है कि अब हमें इसमें कुछ अजीब लगता ही नहीं। इसे ही कहते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेविएंस। जब कोई असामान्य चीज बार बार होती है तो धीरे धीरे वह सामान्य लगने लगती है और शायद हम सब इसी के बीच जी रहे हैं। बचपन में हमसे पूछा जाता था, बड़े होकर क्या बनोगे, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं कि तुम किस तरह का जीवन जीना चाहते हो। हमें सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी लो, पैसे कमाओ, घर खरीदो, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि क्या यह सब तुम्हें जीवित महसूस कराता है या सिर्फ व्यस्त। आज हमारे पास एयर कंडीशन ऑफिस है, लैपटॉप्स है, कॉर्पोरेट पद है, आईडी कार्ड्स है, मीटिंग्स है, लेकिन क्या यह सब मुझे जीवित महसूस कराता है। एक सवाल है, क्या शोषण सिर्फ इसलिए खत्म हो गया क्योंकि उसका रूप बदल गया। पहले मजदूर कारखाने में खड़ा होता था, आज कर्मचारी स्क्रीन के सामने बैठा है। पहले शरीर थकता था, आज कई बार मन थकता है। रूप बदल गया है, लेकिन क्या संरचना बदली है। हमें अक्सर एक सपना बेचा जाता है, अभी मेहनत करो फिर सुख मिलेगा, थोड़ा और मेहनत करो फिर आजादी मिलेगी, बस अगला प्रमोशन, बस अगली सैलरी, बस अगला लक्ष्य। लेकिन ध्यान से देखिए, यह कल कभी आता ही नहीं। जो व्यवस्था हमें लगातार भविष्य का सपना भेजती है, वह चाहती है कि हम वर्तमान को टालते रहें, जबकि जिनके पास शक्ति संसाधन है वो अक्सर आज में जीते हैं। एक दार्शनिक थे, कार्ल मार्क्स। उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द दिया, एलिनेशन, अलगाव। ऐसी स्थिति जहां इंसान अपने काम से, अपने समय से धीरे धीरे खुद से भी अलग हो जाता है। वह काम तो करता है लेकिन उसे महसूस ही नहीं होता वो अपने जीवन का निर्माता है। उसे लगता है कि वह बस एक मशीन का पुर्जा है। लेकिन अगर यह सब इतना गलत है तो व्यवस्था टूटती क्यों नहीं है? ये सवाल और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था को सिर्फ शक्तिशाली लोग नहीं चलाते, उसे सामान्य लोग भी चलाते हैं, कई बार अनजाने में। कुछ साल पहले किसानों का आंदोलन हुआ, बहुत लोगों ने समर्थन किया, बहुत लोगों ने नहीं किया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हम में से कई लोगों ने सोचा यह मेरी समस्या नहीं है। और यही बात सिर्फ इस आंदोलन तक सीमित नहीं है। कई शिक्षक विरोध कर रहे थे, कहीं श्रमिक विरोध कर रहे थे, कहीं छात्र, कहीं कोई व्यक्ति अकेले न्याय की मांग कर रहा था। लेकिन हम अक्सर पूछते हैं, इसमें मेरा क्या लेना देना। शायद हर संघर्ष में शामिल होना संभव नहीं, लेकिन हर संघर्ष को अनदेखा करना भी एक चुनाव है। जब हम सिर्फ उन मुद्दों का समर्थन करते हैं जो सीधे हमें प्रभावित करते हैं, तो धीरे धीरे हम सामूहिकता खो देते हैं और यहीं से व्यवस्था और मजबूत होती है, क्योंकि उसे पता है कि लोग विभाजित हैं। एक दार्शनिक थे, अल्बर्ट कामू। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता का पहला कदम है कि चीजों को वैसे देखना जैसी वो है। और शायद आज सबसे कठिन काम यही है, चीजों को रुक कर देखना, सवाल पूछना, यह समझना कि सामान्य दिख रहा क्या वही वास्तव में सामान्य है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नौकरी छोड़ दो, सिस्टम से लड़ाई शुरू कर दो या दुनिया बदलने निकल पड़ो। नहीं, सवाल उससे छोटा है और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण भी। आप क्या कर सकते हैं? अपने समय का हिसाब देखिए। आपकी जिंदगी का कितना हिस्सा सिर्फ जीवित रहने में जा रहा है और कितना हिस्सा जीने में। अपने आसपास के लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनिए। हर मुद्दे पर सहमत होना जरूरी नहीं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि किसी का दर्द भी वास्तविक है। अपनी पहचान को सिर्फ नौकरी से मत देखिए। आपका पद, आपकी सैलरी, आपका विजिटिंग कार्ड, यह सब आपकी जिंदगी का हिस्सा है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं। और आखिरी बात, शायद जीवन का मूल्य बाजार तय नहीं कर सकता, ना आपका पैकेज, ना आपका पद, ना आपकी उत्पादकता। जीवन का मूल्य शायद इस बात में ही है कि आप कितना महसूस करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना सीखते हैं और कितना स्वतंत्रता से सोचते हैं। तो अगली बार जब शुक्रवार का इंतजार करें, एक बार खुद को पूछिए, क्या मैं सिर्फ सप्ताह काट रहा हूँ
या सच में जीवन जी रहा हूँ? यह सवाल आपके मन में कभी आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर मिलेंगे बॉस। धन्यवाद।